देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से भी कम का वक्त बचा है। लेकिन अभी से सियासी बुखार ने यूपी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। सत्ता की जंग में जुबानी बयानबाजी से राजनीति का पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है, माहौल गर्माता जा रहा है। इसी लड़ाई में आज एक और अध्याय जोड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में योगी ने सीधे स्पष्ट शब्दों में दंगों की याद दिलाते हुए विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ा, जनता को आगाह किया, खुद अपनी पीठ थपथपाई कि राज्य में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर टकटकी लगाए अखिलेश ने योगी पर पलटवार करने में देर नहीं की। विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। और भाइयों बहनों, दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में। अब समय गया इनका, उनको पता है कि जनता बैठी हुई है कि कब इनकी कुटाई करने का मौका मिल जाए। वोटों से कुटाई होगी इस बार इनकी, वोटों से कुटाई होगी। और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। यूपी में योगी के साथ सत्ता और साख दोनों की लड़ाई है। विपक्ष में बैठे अखिलेश और मायावती के लिए कुर्सी हासिल करने की जद्दोजहद है। पुरानी खिलाड़ी लेकिन औंधे मुंह गिरी कांग्रेस और मैदान में नए नए कूदे ओवैसी भी अब की बार दम भर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में योगी ने अखिलेश को कई बार कई मुद्दों पर निशाने पर लिया। कहा कि पिछली सरकारों में सिर्फ एक परिवार का ही विकास हुआ, तो अखिलेश की जवाब देने की तैयारी भी पूरी थी। 14 में नारा बदला था सबका साथ सबका विकास का। उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था वो जिन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। हिसाब किताब बिल्कुल ठीक ठाक है। 150 की टिकट कट रही है और 100 मुख्यमंत्री से नाराज थे जो विधानसभा में धरने बैठे थे। कितने हो गए? 250। 50 हम जीते हुए हैं तो कितने हो गए हमारे? 300 तो पार अभी हो गए। यूपी में सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष छिड़ चुका है। धर्म, जात, समुदाय चुनाव में बड़े मुद्दे बन चुके हैं। साम दाम दंड भेद की राजनीति हावी है। एक और खिलाड़ी ओवैसी भी मुस्लिमों के हिमायती बनकर खड़े होने की कोशिश में है। विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के अपने करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपकी ताकत की और आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। यूपी में फिर से जमीन तलाश रही कांग्रेस को भी योगी के बयान और दावे में खोट दिखा। मैं बहुत सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जब वो कह रहे हैं तो वो बताएं कि कांग्रेस सरकार में कब ऐसा होता था। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि जब दंगे कराने वाले सरकार बना लेते हैं तो दंगे कम हो जाते हैं। ये बात सही है। हालांकि योगी दंगों पर लगाम लगाने का दम भर रहे हैं, अपनी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं बीजेपी फसाद का नाम लेकर जनता को सावधान करने से ज्यादा डराने की कोशिश तो नहीं कर रही है। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।